नेहा जी, दिल्ली की जीत पर क्या कहेंगी? और महिला सशक्तिकरण की फिर एक बार मिसाल दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रेखा गुप्ता, कहीं से कोई नाम की चर्चा नहीं। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रदेश महामंत्री सुभा सिंह, भाजपा महिला मोर्चा। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो एक चुनाव का जो एक प्रक्रिया और एक जो योजना बनी, उस योजना पर हम सभी लोगों ने काम किया। और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कल तक किसी को विश्वास नहीं था कि रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उनको बनाया गया। तो निश्चित रूप से इस जीत से हम लोग बहुत खुश हैं, और ख़ासकर इसलिए भी कि 27 साल बाद जो है वो दिल्ली की राजनीति में भाजपा का अपना सरकार बना है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का प्रचार करने मैं खुद शालीमार बाग गई थी। तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि उनका प्रचार करने गई। महिला मोर्चा से करीब 10-11 बहनें गई थी, और वो जीत करके आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से ये महिला मोर्चा के लिए भी बहुत गर्व का, यानी कि पटना का कनेक्शन दिल्ली से जुड़ गया। पटना महिला मोर्चा का दिल्ली के बिल्कुल, पटना का कनेक्शन आप कहिए कि दिल्ली से ही नहीं, पूरे भारत से है। और भाजपा का, क्योंकि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है और जहां पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं जमीनी स्तर से जुड़ करके। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है रेखा गुप्ता को बनाया गया है तो जातीय समीकरण साध दिया गया वहां पे, वैश्य समाज को कुर्सी, क्यों केजरीवाल को ये किया गया है कि देख ले भैया, वैश्य को हम भी बना दिए, साथ में महिला ही बना दिए। साहब सिंह वर्मा के बेटे नाराज दिखे थोड़े। देखिए, ऐसा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होता है उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं। और जहाँ तक बात है कि वैश्य समाज को साधने की बात है, तो हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम आधी आबादी को देखते हैं। भाजपा में महिलाओं का बहुत सम्मान है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। संगठन जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। माननीय सम्मान है, लेकिन पावर नहीं है। सब कुछ पूछ के करना पड़ता है प्रदेश अध्यक्ष से, सब कुछ आश्रित है प्रदेश अध्यक्ष पे, चाहे यहाँ की महिला मोर्चा की महिलाएं हो या दिल्ली की हो या देश की हो। तो आप एक बात बताइए कि जब हम घर चलाते हैं तो घर का मुखिया होता है, और निश्चित रूप से एक योजना बनती है, घर के मुखिया एक प्लानिंग करते हैं। गृह मंत्री तो महिलाएं ही होती हैं। तो गृह मंत्री महिलाएं होती है, तो चलता तो उन्हीं का है। मान लीजिए, ठीक है, ये तो एक संगठन है, एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत भाजपा एक मानी जाती है कि ये बहुत अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व से पूछकर काम करते हैं। ये एक उनके प्रति सम्मान है, और ऐसा नहीं है, सम्मान है, और जो उनका निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। फिर काम करने का फ्रीडम है, वहाँ पे फिर कहीं रोक नहीं होता है कि हम अगर संगठन के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत आगे बढ़ाते हैं। कि कई बार हम लोगों को लगता है कि शायद हम इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इतनी छूट देते हैं काम करने की कि आज रेखा गुप्ता एक उदाहरण है कि किस तरह से आज वो एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। क्या भाजपा शीर्ष नेतृत्व बिहार में भी ये उदाहरण प्रस्तुत करेगा 2025 में, या वही मुरेठा बाबा, वही विजय सिन्हा? कब महिलाओं को यहाँ मिलेगा पूरा? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जगह महिलाओं की हिस्सेदारी है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, सीधा डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए, सीधा बिहार में क्या ये कोशिश होगी? देखिए, बिहार की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं महिला मोर्चा से हूं, तो मैं सबसे पहले तो उदाहरण दे दूं कि हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, फिर आप डिप्लोमेटिक जवाब आपका, उनको यहाँ से उठा के दिल्ली भेज। देखिए, किसी को राज्य से उठा के दिल्ली भेज दीजिए तो सेंटरिंग कर दिया जाता है, लुप लाइन में भेज दिया था, जाइए भैया राज्यसभा लीजिए, पड़े रहिए उधरे, महीना का पेंशन मिलेगा 6 साल बाद। मुख्यमंत्री की बात कीजिए, क्या भाजपा हिम्मत करेगी बिहार में ये? देखिए, भाजपा ने उदाहरण पहले भी पेश किया है। माननीय रेणु दीदी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि महिला को हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वो तो नीतीश कुमार के ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया था। आज भी 2-2 है नीतीश के ऊपर, कुमार के ऊपर नजर रखे रहते हैं, भैया इधर उधर गड़बड़ाना मत। ऐसा नहीं है। देखिए, आप पत्रकार हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट हम कार्यकर्ता हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ हम काम कर रहे हैं।
तो हम लोग जो माननीय मोदी जी का एक विचार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके तहत हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 के विधानसभा में महिलाओं को कितनी सीटें बनती? तो करीब करीब 70 है, 33% के हिसाब से 70 सीटें आपके कोटे में है। बिहार में 241, 70 सीटें आपकी हैं 33% के हिसाब में। देखिए, निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व का नज़र जो है वो महिलाओं पर है, और जो महिलाएं डिजर्व करती हैं, जिन पर ये उम्मीद है कि वो चुनाव जीतेंगी, उनको जरूर टिकट मिलेगा। और सिर्फ टिकट मिलना ही उनका एक, आप नहीं कह सकते हैं कि मतलब शोभा जी आप ये कह रही हैं कि बिहार भाजपा के महिला मोर्चा के पास 70 महिलाएं नहीं है जो डिजर्व करती हैं कि जो चुनाव जीतेंगी, उन्हीं को सिर्फ मिलेगा। ऐसा नहीं, कुछ नया नहीं आजमाया जाएगा। भाजपा कोई ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं की पार्टी है कि 70 सीट है तो 70 सीट महिलाओं को ही दे दिया जाए। भाई 2029 में तो कानून ही आ गया, तो 2029 में तो देना ही पड़ेगा ना। जो रिजर्वेशन है वो तो हम लोग देंगे ही, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि सभी बहनों को टिकट ही दिया जाए। वही राजनीति में रिजर्वेशन नहीं देगी। राजनीति में बिल्कुल रिजर्वेशन है। जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, कई जगह हम लोग कई कंपनी में जो डायरेक्टर बना रहे हैं, आयोग में डाल रहे हैं, तो सभी जगह महिलाओं को स्थान मिल रहा है। इसलिए इसे टिकट देना ही सम्मान का परिचायक नहीं है कि टिकट दे दिए तभी सम्मान है, बाकी जो पद है उसके वो देना क्या सम्मान नहीं है। भाजपा में महिलाओं को जितना पद मिला है उतना हमें नहीं लगता कि किसी राजनीतिक पार्टी में मिलता होगा। तो ये थी शोभा सिंह, महामंत्री प्रदेश की, बिहार प्रदेश की। जो जवाब तो डिप्लोमेटिक इन्होंने दिया। सवाल यही था कि क्या बिहार भाजपा जो है बिहार में भी इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि पुरुष वर्चस्व बिहार में किसी महिला को 2025 में यदि बहुमत में आती है तो पूर्ण रूपेण सत्ता सौंप सके। इसका भी हमें इंतजार रहेगा और जवाब तो हम खोजेंगे ही कि भाजपा आखिर बिहार में क्यों नहीं महिला सशक्त नेतृत्व खोज पा रही है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।